जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बहुजनों, होली हमारा त्योहार नहीं है, इसीलिए हमें होली नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार दलित समाज का नहीं है। यह तो दलित समाज के लिए बड़े दुख की बात है कि हमारी बहन होलिका को इन ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के जरिए जला दिया था। और क्यों जलाया था और कैसे जलाया था, आप लोग को शायद ये बात पता ना हो। पिछला इतिहास तो पढ़िए कि होली क्या है और इसको क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसे तो कई कहानियां हैं होली की जो आप लोग नहीं जानते। दोस्तों, क्या है होली और होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि होली का त्योहार हिंदू धर्म में बड़े खुशी के साथ मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, होली का त्योहार दलित समाज के लिए खुशी का दिन नहीं होता, क्योंकि होलिका हमारी बहन जैसी थी। हमारे समाज को होली नहीं खेलना चाहिए। होली पर रंग लगाने की परंपरा भी सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे होली के इतिहास के बारे में, किस तरह से इस त्योहार की शुरुआत हुई और कहां से होली का दहन हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा हिरण्यकश्यप ने अपने घर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। और उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि इस संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य मुझे मार ना पाए, और न मैं दिन में मरूं, और न मैं रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, और तो और कोई अस्त्र शास्त्र भी न मार सके। ऐसा वरदान मुझे चाहिए। ऐसा फिल्मों में दिखाया गया है। और यह भी कहा जाता है कि जो राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था, वह भगवान विष्णु की पूजा करता था। और आज आपको यह भी बताएंगे कि उस समय विष्णु कौन था जिसे लोग आज भगवान का दर्जा दे रहे हैं। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु की पूजा करता था। पिता के मना करने पर वह अपने बुआ होलिका के साथ आग में बैठ गया और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल गई, किंतु प्रहलाद बच गया। लोग यह भी बता रहे हैं कि प्रहलाद पर भगवान विष्णु का कृपा रहा, इसलिए प्रहलाद बच गया है। साथियों, जरा मंथन करिए कि यह बात कहां तक सत्य है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से पता चल सके। आपने कभी सोचा है कि हर साल जलने वाली होलिका कौन थी? क्या यह सच में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, या इसके पीछे छिपी है एक दुखद साजिश? आज हम उस सच को सामने लाएंगे जिसे सदियों से हमसे छुपाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं होलिका बोल रही हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं वही होलिका हूं जिसे हर साल जलाया जाता है, और अगले दिन लोग नशे में धुत होकर रंग गुलाल में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरे साथ असल में क्या हुआ था? मेरा जन्म हरदोई जिले में हुआ था। मेरे दो भाई थे, राजा हिरण्याक्ष और राजा हिरण्यकश्यप। हमारे परिवार ने सदियों से अपनी भूमि, संस्कृति और पहचान की रक्षा की थी। मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा हड़पी गई भूमि को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिससे आर्यों ने अपना शत्रु मान लिया। इस दुश्मनी के चलते आर्य राजा विष्णु ने छल से मेरे भाई की हत्या कर दी। इससे आहत होकर मेरे छोटे भाई हिरण्यकश्यप ने विष्णु पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आर्य समाज ने हमारे परिवार में फूट डालने का षड्यंत्र रच दिया। उन्होंने नारद नामक अपने एजेंट के माध्यम से मेरे भतीजे प्रहलाद को बहका दिया। धीरे धीरे वह हमारे ही खिलाफ हो गया। फागुन पूर्णिमा की रात थी। अगले दिन मेरी शादी होने वाली थी। मैं आखिरी बार अपने भतीजे से मिलने गई, उसे खाना खिलाने। लेकिन वहां जो हुआ उसकी कल्पना भी असहनीय है। प्रहलाद नशे में था। उसकी आर्य मित्र मंडली ने मुझे घेर लिया। उन्होंने मेरे साथ घिनौना अपराध किया, मुझे निर्ममता से मारा और मेरी लाश को आग के हवाले कर दिया। अगले दिन जब मेरे भाई को यह खबर मिली तो उन्होंने उन अपराधियों को पकड़वाकर उनके माथे पर अवीर कायर शब्द, चेहरे पर कालिक पोती गई और पूरे नगर में जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया। लोग उन पर कीचड़, गोबर और कालिक फेंक कर उनका अपमान कर रहे थे, परंतु चालाक आर्यों ने इस पूरी घटना को तोड़ मरोड़ कर होली नामक त्योहार बना दिया। उन्होंने मेरी हत्या को होलिका दहन के रूप में प्रचारित किया और अपने अपराधियों के अपमान को रंग गुलाल में बदल दिया। धीरे धीरे लोग इस षड्यंत्र को भूल गए और होली को खुशी का त्योहार मान बैठे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह त्योहार मेरी मृत्यु का उत्सव है। हर साल जब आप होली खेलते हैं तो याद रखिए कि यह वही दिन है
जब एक बहन की हत्या कर दी गई थी और उसे जला दिया गया था। इसे अच्छाई की जीत कहकर प्रचारित किया गया, लेकिन यह एक भयावह षड्यंत्र था। अब समय आ गया है कि हम इस झूठ से बाहर निकले और अपने इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में देखें। क्या आप अब भी अपनी बहन होलिका को जलाते रहेंगे? क्या आप उन चालाक आर्यों के झूठ को अपनाते रहेंगे? क्या समय नहीं आ गया कि हम अपने इतिहास को पहचानें और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करें? हमारे महापुरुषों का अपमान अब और नहीं सहा जाएगा। हमें अपने वास्तविक इतिहास को जानना होगा और इसे दूसरों तक पहुंचाना होगा। अगर हम प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि होलिका से जुड़ी कई कहानियां घटी। इनमें से अधिकतर कहानियां उन ताकतों द्वारा लिखी गईं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए असली इतिहास को बदल दिया। होलिका की वास्तविकता यह थी कि वह अपने परिवार की एक सम्मानित महिला थी जिसे षड्यंत्र के तहत खत्म किया गया। साथियों, आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को सभी ग्रुप, सभी बहुजनों के बस भेज दें। क्या आपको यह जानकारी पहले से पता थी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।